आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है ना। हम हर कोई चीज़ इन्हीं से जुड़ा हुआ करते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वर्क और एनर्जी और पावर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। देयर आर इंटरेस्टिंग थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिटेल इन दिस चैप्टर। क्लियर है कि नहीं? ओके, सबसे पहली जो हम क्वांटिटी डिफाइन करेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मीन्स एनर्जी ड्यू टू मोशन। फाइन। तो अगर मेरे हाथ में एक बॉल है तो जब तक ये मेरे हाथ में है किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं किसी की तरफ फेंकूं तो उसको चोट लग सकती है ना। ध्यान से देखो, अगर आप इस एक्शन को ऐसे समझो, मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उठा दी और किसी की तरफ रवाना कर दी। सही बात है कि नहीं? कैसे रवाना की? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। टू कैरी काइनेटिक एनर्जी वी नीड अ मास एंड वी वांट इट टू हैव स्पीड v। अगर आपको कभी वेलोसिटी दी हो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी स्पीड निकाली जा सकती है। ठीक है क्या? ओके, एंड वी डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास। प्लीज एंड प्लीज, अभी भी हम किन की मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं? पॉइंट मासेस की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडीज। ओके, लेकिन अक्सर मैं बोलूंगा ए बॉडी, सो दैट डजंट मीन आई मीन कि भाई वो एक बॉडी सच में है। जनरली फिजिक्स में कंसिडर अ बॉडी बोलेंगे तो उसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट मास, जब तक क्लियरली ना डिफाइंड हो उस बॉडी की डायमेंशंस। सही बात है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी K इज रिटन एज 1/2 m इनटू, अगर स्पीड है तो स्पीड स्क्वायर, अगर कहीं पे वेलोसिटी है तो 1/2 m v डॉट v। ओके, इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। v डॉट v क्या होता है? मॉड v का स्क्वायर एनीवे होता है। v डॉट v दैट इज v cos ऑफ जीरो। याद है, दो पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्यों? एवरी वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर चीज ये नहीं समझ आया? पक्का? मैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज मैं पढ़ा चुका हूँ, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट राइट नाउ। उसके लिए यू कैन रेफर टू द, बीच में आई थिंक मैंने बता दिया था तुमको, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? तो कुल मिला के अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ परेशानी हो भी रही है, फिलहाल आप ऐसे लिखो इसको। मैं आजकल भूल रहा हूँ। हाँ, तो आप लिख सकते हो बच्चों, दिस इज v डॉट v का मतलब है मॉड ऑफ v इंटू मॉड ऑफ दूसरा वाला v इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज 0। कॉस 0 1 होता है तो v स्क्वायर। क्लियर? डेफिनेशन कंप्लीट। डॉट प्रोडक्ट के थ्रू भी हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वांटिटी वी डिफाइन। ठीक है क्या? बिठा दूं? गुड। अच्छा, ना व्हाई आई एम आस्किंग इज कि अगर मुझे एक पार्टिकल या एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बनानी है, इसको काइनेटिक एनर्जी देनी है, कैसे दूंगा? फोर्स? पक्का? ठीक है, ध्यान रखना बेटे, एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे। ओके, ये गया नहीं अभी कहीं ना, रुको 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 रुको। आप इसको फोर्स ऐसे दे दो, विल यू बी एबल टू मेक इट मूव? तो देन आपने कैसे बोल दिया फोर्स? सही बात है कि नहीं? इट्स नॉट फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड। हाँ सदफ, यू हैव अ क्वेश्चन? समझ आया कि नहीं? अगर आपको मैं कह रहा हूं इस बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आपने बोल दिया फोर्स लगाने से। यूं ही थोड़ी ऐसा होता है। हाँ, अगर आप फोर्स ऐसे लगाओगे, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल से फाइन, इस पूरे प्रोसेस को टू exert a force and correspondingly make the particle move in the same direction. This process is known as work. We have to do work on the particle. सही बात है कि नहीं? क्या बोला मैंने?
किसी बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए या इवन चेंज करने के लिए, ध्यान रखना बेटे, ध्यान रखना, इधर इधर इधर, मैंने तो अभी चलो यही बोला कि चलो इसको स्टार्ट करने के लिए, इवन अगर ये चल रहा था लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से, ऐसे फोर्स लगने से कुछ नहीं होगा उस 10 मीटर पर सेकंड को। हाँ, अगर आप 10 से 20 करना भी चाह रहे हैं तो आपको फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? मैं 3 सिचुएशंस बता देता हूं, ध्यान से रखना है ना, ध्यान में रखना इन चीजों को। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक मास है, पहला केस है, ये रुका हुआ है, to make it move, that is to give it kinetic energy. It didn't have a kinetic energy. Kinetic energy is 1/2 m into v square, speed square. तो v है ही नहीं, तो kinetic energy क्या थी? 0. अगर मैं इसको kinetic energy देना चाह रहा हूं तो मुझे इसको फोर्स कुछ ऐसे देना पड़ेगा कि फोर्स अपने हिसाब से इसको चला सके। तो कोई बच्चा ऐसे फोर्स लगाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कोई ऐसे लगाएगा तो वो ऐसा कर पाएगा। इस एक्शन को बोलते हैं टू डू वर्क। और यहां से मैं चाहता हूं कि आप दिमाग में ये बात लाएं, बार बार इधर देखो, डोंट राइट इट डाउन, डोंट राइट इट डाउन, मैं लिखवा लूंगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टू चेंज काइनेटिक एनर्जी you need to exert force in a particular fashion. हर बारी ऐसा नहीं चलेगा, ध्यान देना। सपोज ये इधर को जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, तो मास मान लो m है, तो 1/2 m into 100 स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैरीज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर आपने शीशा तोड़ना है, यू नीड टू गिव इट एनर्जी। कैसे दोगे? या तो हथौड़े से मारोगे, या उस पर पत्थर फेंकोगे, या बॉल उठा के मारोगे। दैट मीन्स यू हैव टू ट्रांसफर द एनर्जी टू द ग्लास मॉलिक्यूल सो दैट दे शैटर, द बॉन्ड्स ब्रेक। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? बाय वे ऑफ व्हाट कैन यू डू इट? बाय वे ऑफ थ्रोइंग काइनेटिक एनर्जी इनटू इट। वो कैसे होता है मैकेनिज्म कोलिजन का? बात फिलहाल इतना समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी पहुंचानी पड़ेगी। हर्षित समझ आ रहा है कि टफ लग रहा है? अच्छे से लॉजिकली समझ आ रही है फिजिक्स? बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलनी है, ये तो चलो 0 पे था, 0 से कुछ करनी तो वो भी बदलना ही था, लेकिन चलो एक सिंपल केस है ये। वी हैव टू डू वर्क टू चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको मोशन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ऐसा ही है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी चेंज इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है? हमें इसको अगर बढ़ाना है तो फोर्स कहां से लगाना पड़ेगा, अगर घटाना है तो ये भी ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं करना है तो, समझ पा रहे हो मेरी बात की? फ्रिक्शनलेस है। लेट्स नॉट मेक फ्रिक्शन डू स्पॉइल द केस इन दिस केस। ओके, फ्रिक्शन छोड़ो, सिंपल केस समझो। आप कहां से धक्का दोगे इसको कि अगर आप किसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाह रहे हो, घटाना चाह रहे हो, या सेम रखना चाह रहे हो? यू विल पुश इट लाइक दिस और दिस, ऐसे घटेगी ऐसे बढ़ेगी। डोंट आस्क मी क्योंकि मैंने कहा ना, खुद सोचो, खुद सोचो बेटे। दिस इज नॉट समथिंग आई वॉन्ट यू टू लिसन फ्रॉम मी और द बोर्ड हियर। थिंक, गो इनटू दी, अपने दिमाग में, दिमाग से सोचो, जाओ सोचो। अगर कोई बॉक्स जा रहा है, उसको और तेज भगाने के लिए, मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको उसकी स्पीड के, वेलोसिटी के पैरेलल धक्का देना, उधर कोई देना पड़ेगा जहां वो जा रहा था। अगर स्लो डाउन करना है तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा खींचना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? कभी ऐसे हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम्हारी साइकिल नहीं थी, तुम्हारे फ्रेंड के पास साइकिल थी, जैसे मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं बार बार ये एग्जाम्पल बताता हूँ। तुम्हारे पास साइकिल नहीं थी, तुम्हारे फ्रेंड के पास, या तुम्हारे पास साइकिल थी, तुम्हारे फ्रेंड के पास नहीं थी, और तुमने उससे कहा कि यार मुझे भी चलाने दे। ठीक है, ओके। तो अब आपका प्लान है कि आप भी चलाना चाह रहे हो और वो जा रहा है, आप उसको पीछे खींचते हो, रुक जा रुक जा रुक जा। सही बात है कि नहीं? कि धक्का देते हो। ओके, फाइनली आपने उसको धीरे धीरे स्लो डाउन कर दिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर दी और उसको 0 पे ला दिया। यार मुझे भी दे, मुझे भी दे। वो माना नहीं, आपको गुस्सा आ गया और वो निकलने लगा। तब क्या करते हो? जोर से धक्का मारते, चिल्ले मर तू चल है। उससे क्या किया आपने? आपने उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी देने की कोशिश की कि वो हैंडल ना कर सके। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
ठीक है, पहले आपने ये वाला काम किया, आपने उल्टा खींचा इसको कि नहीं नहीं रुक जा, स्लो कर दिया, फिर आपने लास्ट में गुस्से से उसको धक्का दे दिया। सही बात है कि नहीं? बचपन की मेरी एक स्टोरी है बेटा, आई माइट हैव बीन इन माय 9th क्लास, 8th 9th क्लास। तो हमारे यहाँ थोड़ा टेरेन ही है, मतलब इतना नहीं है जैसे यहाँ पहाड़ी है, लेकिन सब भी तब भी मतलब ठीक ठाक है। तो आई हैड अ साइकिल, तो हम ना नदी में नहाते थे। ठीक है, तो नदी में नहा के हम आए तो साइकिल मैंने खड़ी करी थी, पुल है, पुल से नीचे फॉल है 4-5 मीटर का। नई साइकिल लाए थे मेरे फादर, मुझे अब्बा लाए थे नई साइकिल। एंड व्हाट हैपेंड बच्चों कि ऐसे ही एक दूसरे गांव का बच्चा आया कि मुझे भी चलाने, मैंने कहा नहीं, मुझे बड़ी प्यारी थी साइकिल भाई, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरा मन नहीं किया। एंड तब से मुझे याद है कि उसने धक्का दिया साइकिल को, साइकिल नीचे चली गई, पुल से नीचे गिर गई और उसका टायर टेढ़ा हो गया। एंड दैट डे ऑनवर्ड्स, बिकॉज टायर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो ना फिर वो रहता नहीं, वो फिर ब्रेक्स गला देता आपकी। तो फिर मेरा वो साइकिल सही नहीं चला, ठीक कराया मैंने, लेकिन वो एग्जैक्टली सही नहीं हुआ। तो साइकिल का जो ये झगड़ा है ये रहता है। ठीक है, देखो सदफ का जवाब आया ना कि उसको धक्का मारेंगे जोर से, है ना। चलो बच्चों, तो ये था पहले आइडिया ऑफ काइनेटिक एनर्जी and the idea of changing kinetic energy. To change kinetic energy, you have to do work. Simple as that. किसी भी पार्टिकल का आप काइनेटिक एनर्जी बिना वर्क किए चेंज नहीं कर सकते। सही बात है कि नहीं? So much so that we understand work is a transferable energy. क्या है वर्क? ओके, इसको आप अगर आप आगे जब पढ़ेंगे हम, वर्क को हम बोलते हैं इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ओके, ध्यान रखना। ओके, ऐसे समझ लो, देखो कई बार ऐसा होता है, यहां से एक बड़ा ब्लॉक आया, यहां एक छोटा ब्लॉक था, M1 एंड M2 कह लो, ठीक है कि नहीं। ये आ रहा था, सही बात है कि नहीं, और क्या करेगा ये रुका हुआ था, ये इसको हिट करेगा और खुद क्या होगा, स्लो डाउन। उसको क्या करा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी और अपनी काइनेटिक एनर्जी घटा दी। लेकिन ये ट्रांसफर कैसे हुआ, वर्क से। कैसे हुआ, this did work on it and converted some of its kinetic energy into this kinetic energy. That's the point here, energy in transit. जब भी आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर करना चाहें, काइनेटिक एनर्जी कह लो, you have to do work। में समझ गए मेरी बात कि नहीं आई बात समझ? पक्का आया ना? मैं यहां तक आगे बढ़ूंगा। अब हम वर्क को डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, ये लिख लो, वर्क इज एनर्जी इन ट्रांजिट। इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू, वर्क हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ऑफ कोर्स हम यहाँ स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज भी कोई भी हो, है ना। हम एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलूंगा मैं, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वर्क हेल्प्स in transfer of energy from one body to another body। बच्चों मैंने जितनी भी बातें बताई they're all about अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, है ना। मैंने अभी कोई मैथमेटिक्स, कोई स्कूल वाला वर्क नहीं कराया, बट अगर आप अंडरस्टैंड करोगे थिंग्स बिकम इजी। क्लियर है कि नहीं? खुद ब खुद सोचो। ओके, समझ गए कि नहीं आया समझ? पक्का सदफ? तो मेरे बच्चों, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल, कोई भी एनर्जी का यूनिट जूल होता था, वर्क का भी यूनिट क्या होगा? समझ गए मेरी बात कि नहीं, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली इट्स दैट ट्रांसफर वाला पोर्शन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। उस ट्रांसफरिंग एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? वर्क। सही बात। ये होता कैसे अभी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ये ध्यान रखना, हम बोलते हैं ना हमने फोर्स लगाया, किसी बॉडी नहीं लगाया होगा ना। हम अगर किसी चीज को धक्का दे रहे हैं तो हमारी एनर्जी ट्रांसफर किस में हो रही है? उस बॉडी। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आ जाएगी। तो दिमाग में सारे प्लेन्स वगैरह सब, मिसाइल्स वगैरह सही से चल रहे हैं, है ना। कहीं कोई इधर उधर तो नहीं, निशाना तो भटक नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, तो वर्क इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ओके, वी कैन डिफाइन इट नाउ। W, due to a constant force, constant and uniform,
अगर एक कांस्टेंट फोर्स है या यूनिफॉर्म फोर्स है, ठीक है कि नहीं, वी से इट इज इक्वल टू फोर्स, सॉरी, force, magnitude of force multiplied by displacement parallel to force या in the direction of force, ठीक है कि नहीं, याद रहेगा। तो मैं डिफाइन करता हूं W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा आर पैरेलल। क्लियर है कि नहीं है, वो वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का मेरे बच्चों जो इसके पैरेलल हो। ओके, तो क्या बोला मैंने, वर्क अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें, अगर आप फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वर्क, जैसे जब आपने ऐसे फोर्स लगाया, ये इस डायरेक्शन में कहीं नहीं जा रहा था, हर्षित ध्यान दो बेटा, इस डायरेक्शन में ये फोर्स कुछ नहीं अचीव कर रहा था, भले ही ये यहां से यहां जा रहा था, लेकिन इससे कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं आएगा, यू नो दिस। सही बात है कि नहीं, आप कितना भी धकेलो उसको फ्लोर पे, भले ही कुछ भी कहीं को भी जा रहा हो, देयर इज नो change in kinetic energy you're going to achieve, right? That makes it clear that force into displacement along force is necessary to achieve this change, this transition, this transit या transitional energy जो मैंने बोला, ठीक है कि नहीं। तो first of all, force into displacement along force is your work, इसको आप और कुछ नहीं बोले, ठीक है कि नहीं, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डिफाइंड वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट करो नोट करो। फर्दर लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, देखो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इसका एक वो भी एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन किया है, डॉट प्रोडक्ट, याद है याद करो, दिस इज ए, दिस इज बी, ए डॉट बी क्या होता था, बी इंटू इसका कंपोनेंट ए के अलॉन्ग, ए पैरेलल, याद आया। दिस इज एग्जैक्टली सेम व्हिच इज द केस फॉर वर्क। यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर्स हैं जिनको हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, समझ आई कि नहीं, समझ आया बेटे। तो वी से W कैन बी फर्दर डिफाइंड एज F, ऐसे देख लो, ये है F, या पहले उल्टा कर लो आप लोग, ये है डेल्टा R और ये है बच्चों F, तो F मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा R का cos थीटा, सही बात है कि नहीं, यस हर्षित क्लियर है। तो पहला W was equal to F into delta R parallel to F, that is F into delta R cos theta as per the vector diagram, clear। कोई बोलेगा नहीं नहीं यार, डेल्टा R रहने दो और F का कंपोनेंट उसके पैरेलल भी तो F cos थीटा होता है, यानी कि कोई बोलेगा ऐसे लिख दो F cos थीटा इंटू डेल्टा R, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये ध्यान रखना, मैं कोई वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड्स कर रहा हूं, ओके, मैग्नीट्यूड F, मैग्नीट्यूड डेल्टा R, सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ आई ये बात की नहीं, तो ठीक है, फेयर इनफ, डेफिनेटली उसमें कोई खराबी नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं F पैरेलल इनटू डेल्टा R, क्लियर है कि नहीं है। कि आप पहले डिस्प्लेसमेंट ही बताओ, देखो इसको दोनों तरीकों से देखो इस चीज को मेरे बच्चों, देखो वेल आई गो बैक टू द एग्जांपल। एक बॉडी ऐसे चल रही है, सही बात है, लेट्स से इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो गया, सही बात है, आपने फोर्स ऐसे लगाया F, तो इस F का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना है, जीरो, ठीक है कि नहीं, F नहीं जीरो, ये तो इधर लग रहा है ना, तो इधर कितना है, द कंपोनेंट ऑफ F इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ इज जीरो, ठीक है। मैं इधर धक्का दे रहा हूं तो इधर कुछ नहीं होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस, क्लियर, नहीं आया समझ, पक्का। तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है यार, F पैरेलल निकाल लो अगर मिलता है तो ठीक है, दैट इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा R, अगर आप इसको इन वेक्टर नोटेशन लिखना चाहें, ठीक है कि नहीं। बट ये ध्यान रखना, दिस फोर्स इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म, कांस्टेंट यूनिफॉर्म का मतलब समझना,
मोस्ट लाइकली कांस्टेंट मींस नॉट चेंजिंग इन टाइम, यानी कि जो अभी है वो थोड़ी देर बाद फिर से है, थोड़ी देर बाद लगा हुआ है, एक ही कांस्टेंट वैल्यू। एंड यूनिफॉर्म मींस डेल्टा आर पे चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अगर हम यहां से वहां फोर्स लगा रहे हैं तो बीच में बदलेगा नहीं वो, है ना। हालांकि दोनों एक जैसी चीज लगते हैं, बट नेवरदलेस आई हैड टू मेक द पॉइंट कि कांस्टेंट भी होना चाहिए और मेरा बच्चा यूनिफॉर्म भी होना चाहिए। यूनिफॉर्म मींस अगर आप एक डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट है सपोज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में फोर्स ज्यादा है बीच में कम, सेम होना चाहिए। डेफिनेशन तब तक है ये वैलिड, दिस डेफिनेशन इज वैलिड फॉर सच केसेस, बात खत्म। ओके, सो वर्क डन is defined as force into displacement along force, या displacement into force along displacement, या f r cos theta, या f delta r cos theta, या f dot delta r, that's what it is। सही बात है, समझ आए कि नहीं। पहला टॉपिक डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड दूसरा टॉपिक द कनेक्शन ऑफ वर्क, द एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ वर्क एज अ ट्रांजिशनल एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म। क्लियर है कि नहीं। इट्स हाउ वी कैन ट्रांसफर। अगर एक बॉडी में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसको दूसरे में ले जाना, तो वो पहली काइनेटिक एनर्जी दूसरे में जाएगी तभी जब पहला दूसरे के ऊपर वर्क कर पाएगा। समझ गए कि नहीं। जब पहला दूसरे पे फोर्स लगाएगा ध्यान से, और वो फोर्स सक्सेसफुल होगा उस बॉडी को आगे धकेलने के लिए। आई गिव अ बेसिक एग्जांपल, नोट कर लिया था सारा। ओके, आई गिव अ बेसिक एग्जांपल। एक बड़ी सी सॉलिड वॉल है और इस पे एक बॉडी हिट करके वापस आ रही है, जा रही थी स्पीड यू से, वापस भी आ रही है स्पीड यू से। सही बात है कि नहीं। क्यों। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, 1/2 m u², फाइनली भी कितनी है, कुछ बदला थोड़ी। तुम्हारे सिर पे मैं यहां से मारता तब भी उतनी लगती, वापसी पे लगे तो भी उतनी लगती। समझे कि नहीं? अगर मैंने बॉल सिर पे फेंकनी या तो मैं सीधे तुम्हारे सिर पे फेंकू, तुम्हें चोट लगेगी, सही बात। या मैंने तुम्हारे पीछे जो वॉल खड़ी है उस पे मारी, वहां से तुम्हें लगी तब भी तो लगेगी। काइनेटिक एनर्जी बोथ केसेस में सेम थी। क्यों नहीं ये अपनी काइनेटिक एनर्जी वॉल को दे पाया, बिकॉज ये वॉल को हिला नहीं सका, इट वॉज नॉट एबल टू ट्रांसफर इट। सो लुक एट इट इन दैट सेंस, इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग। सही बात है कि नहीं। यस, समझ गए कि नहीं। मजा नहीं आया, अच्छे से समझ आया तुमको। नींद क्यों हट गई, अब पहले आ रही थी नींद, अब कैसे हट गई। अच्छा ठीक है, ओके। तो बच्चों वर्क की डेफिनेशन ये हो गई, ठीक है। अब खास बात है, ये तुम्हारे स्कूल में काम आएगा बच्चों, ठीक है। लेट्स राइट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम अ वेरी ओल्ड इक्वेशन, v² - u² इज इक्वल टू 2a डेल्टा x। याद है कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन इन इक्वेशंस ऑफ मोशन। फाइन, आपके स्कूल के हिसाब से बता रहा हूं, दिस इज नॉट समथिंग आई वुड से कि चलो याद रख लो ना, स्कूल में आता है कई बार, डेरिवेशन आता है। क्या आता है, ये नया टॉपिक है ये। ओके, टॉपिक 3, इसका नाम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, फिलहाल ये समझ लो, ये सही है। अगर मैं 3 डायमेंशन यानी कि मैं ए को एक्स एक्सिस पे नहीं और डेल्टा एक्स को वाई पे नहीं बोलूं, तो आई कैन राइट एज v² - u², टोटल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू 2a डॉट डेल्टा r। समझ गए कि नहीं। यस, यू कैन नोट इट डाउन, ये आप लिख लो, है ना। एनी प्रॉब्लम, यहां नहीं करो तुम, कंपेयर नहीं करो। ये मैंने कब लिखवाई, अभी नहीं दौड़ो उधर, है ना। जो लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं। 2as क्यों लिखा तुमने, वहां क्या लिखा है मैंने, तो 2as नहीं लिखोगे आप, है ना। प्लीज पंगे नहीं लो, परेशान हो जाओ। आज ही दिन थोड़ी है, बहुत फिजिक्स है ना। 9th का ही थोड़ी पढ़ना है हमने,
फिजिक्स तो और भी पढ़नी है ना। तो अब हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं रहता है ना। 9th क्लास में 2as लिखते थे हम, बस खत्म बात। लेकिन अब काफ़ी जटिल हो गई ये चीज़ें, सेंसिटिव हो गई ये चीज़। दिस इज एन इक्वेशन वी वांट टू वर्क विथ, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, इन 3 डायमेंशंस। अब क्या है ये 3 डायमेंशंस बेटे, ये ध्यान रखना। अगर आप ऐसे ना लिख सको तो ऐसे लिख सकते हो, v डॉट v माइनस u डॉट u इज इक्वल टू ट्वाइस a डॉट डेल्टा r। अगर मेरी बात वैसे अजीब लग रही है, ठीक है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हो। क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा? यस, पक्का, ठीक है। ओके, आई विल नॉट गो इनटू वेक्टर्स राइट नाउ, अदरवाइज प्रूफ तो है इसका, चलो छोटा सा प्रूफ है। अब दिस इज समथिंग, अब मैं मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ma डॉट डेल्टा आर। सही बात है कि नहीं? सही बात है। 2 यहां ले आओ, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू ma डॉट डेल्टा आर, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 छोड़ दो इसको, ये तो मैंने याद दिलाया, ठीक है कि नहीं। स्टेप समझ आ गए? नाउ इतना मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है अभी तक, एटलीस्ट इतना समझ सकते हैं हम। एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, एम ए क्या होता है? एफ नेट, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एंड व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट। सही बात है कि नहीं? जितने भी फोर्सेस एक बॉडी पे लग रहे हैं उन सब का मिक्सचर रिजल्टेंट एम ए होता है, ये हम समझते ही है, याद है कि नहीं। F1 प्लस F2 जितने भी हैं प्लस F3 इज इक्वल टू एम ए, ये हम न्यूटन सेकंड लॉ से देखते हैं। सही बात है मेरे, हर्षित क्लियर है कि टफ लग रहा है? ओके, एंड वी हैव जस्ट नाउ डिफाइंड F डॉट डेल्टा R इज W, आया ना। तो दैट इज W, लेकिन ये किन फोर्सेस की बात कर रहा है? ऑल द फोर्सेस, नेट फोर्सेस जितने भी हैं, जो भी उनका वेक्टर रिजल्टेंट है, या एक इंडिविजुअली भी अगर आप ऐड सबट्रैक्ट जो भी होता है वो कर लोगे। एंड ऑन दिस साइड वी हैव काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज W all इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही बात है कि नहीं? नोट कर लो, फिर और डिस्कस करते हैं। वर्क पे हमने और काम करना है ना। वर्क मैंने एक टेंटेटिवली डिस्कस किया था बेसिक लेवल पे, उसमें और भी है, वेरिएबल फोर्स वगैरह सब कुछ है। एंड दिस इज हियर बेटे, जहां पे हम देख सकते हैं कि वर्क इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ओके, चेंज वाला जो पार्ट है उसी के बराबर है ये, काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है, ना तो इनिशियल ना ही फाइनल। जो चेंज हुआ ट्रांजिट, दैट्स वेयर वी कैन हैव अ सिंपल आइडिया ऑफ वर्क डन। तो किसी बॉडी की अगर देखो देखो मेरी बात सुनना बेटे, किसी बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है उस पर वर्क नहीं हो रहा है, किसी की अगर बदल रही है तो उस पर वर्क हो रहा है, ठीक है कि नहीं? ओके, अभी और बताता हूँ मैं इसे, लिख लो पहले। आई थिंक मैं ही एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना, मैं ही अपना मूड वो कर लेता हूँ, बिकॉज मेरा ना फिर मूड बदल जाता है या छूट जाएगा दिमाग से। हाँ, वर्क डन है, वो अलग नहीं है। आई वुड नॉट वांट यू टू डू इट सेपरेटली, बोला है। मैं समझ रहा हूँ बेटे, टेंशन नहीं, बता दूंगा, समझा दूंगा। आता है, मैं बता दूंगा तब भी। अभी हमने वेरिएबल फोर्स वाला नहीं किया है, तुम जो बात कर रहे हो बेटे वो है वेरिएबल फोर्स। सही बात है, और कुछ नहीं, ठीक है बेटे, समझ गए आप लोग? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड इट्स रिलेशन टू काइनेटिक एनर्जी। मजेदार बात ये, अब देखना पहली बात, W ऑल इज जीरो व्हेन डेल्टा के इज, आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। अगर चेंज नहीं हो रही है काइनेटिक एनर्जी,
विच इज, ध्यान रखना, के फाइनल माइनस, ये दोनों बराबर है। सही बात है बेटा, हर्षित क्लियर है। अगर W ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, क्या है, मैं लेट मी नॉट राइट इट अ मैथमेटिकल वे, लेट मी से इज पॉजिटिव, मीन्स आपने क्या किया है, देखो ध्यान से, दैट मीन्स डेल्टा के इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, दैट वुड मेक के फाइनल ग्रेटर देन, तो याद रहे, इफ यू आर इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी द वर्क इज पॉजिटिव, आप ट्रांसफर उसमें एनर्जी कर रहे हो यूजिंग दिस वर्क। समझ आई कि नहीं आई, आया ना। इसका डेफिनेशन पे, वर्क के डेफिनेशन से क्या मीनिंग है वो भी समझाता हूं, वो हम समझते ही हैं वैसे, ऐसा नहीं है। ओके, W अगर नेगेटिव है तब क्या होगा, डेल्टा के, यानी कि के फाइनल लेस देन के, ये बॉडी स्पीड अप हुई है, ये बॉडी स्लो डाउन हो गई है। सही बात है कि नहीं, यस और नो, ध्यान देना बेटे, नोट कर लो, फिर मैं इसमें और जुड़वाता हूँ। स्पेस रखना है ना, साथ साथ जगह रखना, मैंने और ऐड करना है। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख लेना, कोई चक्कर नहीं, मैं ही लिख देता हूँ फिर से, घबराओ, लिख लो, पहले लिख लो, ये वाला पार्ट लिख लो। मीनिंग समझ गए इसकी, व्हाट इज पॉजिटिव वर्क, व्हाट इज नेगेटिव वर्क, आर वी क्लियर ऑन इट? ठीक है, समझ गए कि नहीं? ओके, ये तो हो गया थ्रू वर्क एनर्जी थ्योरम, हमने काइनेटिक एनर्जी का साइन देख के ये बताया कि वर्क पॉजिटिव हुआ है। नाउ गो बैक टू द साइकिल एग्जांपल, जब आपने उसको रोका था तो आपने वर्क, मुझे नहीं पता कैसे, फिलहाल बस इतना कहूंगा मैं, आपने काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करी साइकिल की, तो वर्क आपने तो नेगेटिव किया। सही बात है कि आपने उसकी एनर्जी जल्दी से बाहर निकाल, टिक 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 ठस कर दिया उसको, लास्ट पे क्या किया, पॉजिटिव, आपने उसको धक्का दिया ताकि वो गेन करे। सही बात है कि नहीं? डोंट लुक एट दिस डेफिनेशंस, कुछ नहीं निकलेगा अगर आप समझते नहीं हो चीज को। ठीक है कि नहीं, आया ना? ओके, समझ गए कि नहीं आया समझ? गुड। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं W पॉजिटिव है, डेल्टा के ग्रेटर देन जीरो है, W अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज F डॉट डेल्टा आर। सही बात है कि नहीं? ओके, दैट इज F इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस ऑफ, ध्यान से देखना बेटे, गो बैक टू दोज एग्जाम्पल्स, फिलहाल मैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोल रहा, चलो ठीक है, ध्यान दो। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एक्यूट एंगल है तो ये पॉजिटिव होता है, देखो ध्यान से, साफ सी बात है, समझना बेटे। अगर फोर्स ऐसा है, इसका एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, दैट मींस एक कंपोनेंट धक्का दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी वही जा रही है, आप भी धक्का वही दे रहे हो, यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क, हालांकि इसका ये कंपोनेंट कोई वर्क नहीं करेगा। सही बात है कि नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ठीक है, वर्क की डेफिनेशन हमें डिटेल में पढ़नी है अभी, बट मुझे यहाँ चाहिए थी थोड़ी सी ना, आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं हो कि मैंने लिख दिया एफ डॉट डेल्टा आर तो फिर बोलोगे वो क्या है, मैंने वर्क इसीलिए बेसिक लेवल पे डिफाइन किया। वी हैव टू डिफाइन वर्क अगेन एज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, एरिया अंडर प्लॉट एंड वगैरह वगैरह, वो करेंगे अभी, रुक जाओ, ठीक है, दैट्स मोर डिटेल डेफिनेशन ऑफ वर्क। फिलहाल मुझे ये बताओ पॉजिटिव का मतलब, देखो ध्यान से, एक और सिचुएशन बनाते हैं, ये है फोर्स, ये है, अभी भी फोर्स का एक कंपोनेंट पॉजिटिव वर्क ही कर रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट की तरफ, जहां बॉडी जा रही है उधर को ही धक्का लगा रहा है। बात समझ आ रही है हर्षित, क्लियर है बेटा? और बेटे अगर ये ऐसा हो जाए फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन क्या होता है, शाबाश, अगर फोर्स जीरो, बिकॉज इट हैज नो कंपोनेंट अलोंग इट, एंड
एट लास्ट मेरे बच्चों, अगर फोर्स ऐसा हो जाए और ये डिस्प्लेसमेंट हो, ये एंगल हो गया ऑब्ट्यूज, नाउ दिस फोर्स हैज अ कंपोनेंट अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। समझ आया कि नहीं आया? दैट्स व्हाई इट इज डूइंग नेगेटिव वर्क, इट इज डूइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। मेरे बच्चों समझ गए कि नहीं? एग्जाम्पल साइकिल वाली है, बस मैंने कंटेक्स्ट मैथमेटिकल कर दिया आपके लिए, वेक्टोरियल कर दिया है, नथिंग एल्स। लो जी, नोट कर सकते हो आप लोग, ठीक है? टफ तो नहीं लग रहा है? पक्का? ये जो अभी हमने ये वर्क एनर्जी थ्योरम करी है, इट इज जो हम, अगर आपको स्कूल में आता है, प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है कि नहीं? एक और तरीका होता है यूजिंग इंटीग्रल, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, वो भी बता दूंगा। अगर स्कूल में वही कराई है तो स्कूल के लिए वही रख लेना। ओके, टफ तो नहीं लग रहा बच्चों को? ठीक है, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, ये चीज मैथमेटिकली भी हो ही जाती है, हमको पता ही है cos 90 तो जीरो होता है, और cos 90 से ज्यादा नेगेटिव होता है, cos 90 से छोटा पॉजिटिव। शायद अब आपको ज्यादा अच्छे से याद रहे ये चीज, ठीक है कि नहीं? ओके, दिस इज जीरो, डी डेल्टा आर इंटू एफ, डेल्टा आर एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 90 जीरो, एंड देन एफ कॉस 180 वगैरह। 180 पे तो फुल अपोजिट होगा। समझ रहे हो मेरी बात की? मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कब होगा, किस सिचुएशन में होगा बेटे? इस सिचुएशन, ठीक है, W मैक्स। और मैक्सिमम नेगेटिव वर्क किस सिचुएशन में होगा मेरी जान? इट डजंट मैटर किस, ये तो मैंने चलो बनाया, अगर डिस्प्लेसमेंट उधर, फोर्स इधर, वट एवर, एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड इंटरमीडिएट आपको पता ही है। सही बात है कि नहीं? टफ तो नहीं लगा? डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम सेज all the work done by all the forces is equal to the change in kinetic energy। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ओके, यस। तो बेटे ये जो साइन ऑफ वर्क है, अब आप इसको वेक्टोरियली भी समझ सकते हो, तो आई वुड समराइज फॉर यू। सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी हमने डिफाइन किया, उसके बाद वर्क हमने बेसिक डेफिनेशन लिखा, दैट्स इक्वल टू एफ डेल्टा आर पैरेलल इज इक्वल टू एफ पैरेलल डेल्टा आर इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर। ये तो चलो एक मैथमेटिकल वे है इसको करने का, क्लियर है? सही बात है। और उसके बाद यही W किसके बराबर करा हमने? इट्स इक्वल टू डेल्टा, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल पॉइंट मास। मैंने मल्टीपल पार्टिकल्स की ना तो बात की, ना ही मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को लाइटली लें। क्लियर है कि नहीं? लाइटली लेने की जरूरत नहीं। मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम डील करना थोड़ा डिफरेंट होता है, अगले चैप्टर में वो रोटेशन में। ओके बेटे, इसमें मैंने कहा कि ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो वर्क पॉजिटिव होगा, घटाओगे डेल्टा के नेगेटिव मींस काइनेटिक एनर्जी घटी, फाइनल कम थी इनिशियल से, तो वर्क भी नेगेटिव होगा। और काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही तो इसमें भी, इसको हम वेक्टोरियली कैसे बोले वो अभी समझा दिया मैंने। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज जीरो एंड दिस इज नेगेटिव। ये ध्यान रखना, एंगल ये होता है, यहां से याद रखना। ओके, समझ गए कि नहीं? ओके, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं आपको याद रखने की जरूरत है, आपको पता होगा डेल्टा आर और एफ का कंपोनेंट, डेल्टा आर और एफ का कंपोनेंट कुछ भी नहीं, डेल्टा आर और एफ का कंपोनेंट उल्टा, तो ऑफ कोर्स उल्टा फोर्स लगेगा। वी नो इट फ्रॉम दैट एग्जांपल ऑफ साइकिल, उल्टा फोर्स स्लो डाउन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटाएगा, तो नेगेटिव वर्क। ठीक है कि नहीं? अब मैं एक ही चीज बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, जो मैं चाहूंगा कि आप मुझे जवाब दें जिस चीज का। ये दिखता है? दिख रहा है? हाँ, साफ दिख रहा है, बढ़िया। मुझे लगा था ये डार्क होगा। ये देखो ध्यान से, ओके, इसको ध्यान से देखो। नॉर्मल फोर्स कहां को लग रहा है, ऊपर या नीचे? ऊपर। नीचे क्यों लगेगा? खुद सोचो, नीचे लगने लगेगा तो कहां जाना था इसमें? ठीक है, दैट मीन्स मैं इसको ऐसे धक्का दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो कहां को लग रहा है?
ऊपर, ठीक है कि नहीं? अब बताना मुझे डिस्प्लेसमेंट कहां को है, ऊपर के नीचे? ध्यान से फिर से स्टार्ट कर, यहां से अगर मैं इसको यहां ले आता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है कि नीचे को? डिस्प्लेसमेंट अगर एक पार्टिकल को यहां से उठा के यहां ले गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ऊपर को होगा कि नीचे को होगा? ऊपर को। यार तुम लोग मतलब हद करते हो यार। ओके, और मैंने जो नॉर्मल फोर्स लगाया वो कहां को लगाया? तो मैंने कौन सा वर्क किया होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बढ़ी? लेकिन देखो, नहीं, कौन सा परपेंडिकुलर? सब सही है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, फोर्स भी उधर है, काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हुई। क्यों? और तो नहीं है कुछ इस पे? ग्रेविटी कहां लग रही है? while you're going up, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? दैट्स द पॉइंट हियर। आपने एन लगाया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही था, तो आपका वर्क, लेकिन जब यहां से यहां गया, एम जी बार बार बोलता रहा इसको नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, नहीं आया वो। एम जी और डेल्टा आर, इन्होंने वर्क क्या किया? इसीलिए टोटल कितनी है, टोटल कितनी बनी, वजह क्या है? देखो ध्यान से, मैं उठाया इसको, काइनेटिक एनर्जी पहले भी ऑलमोस्ट जीरो थी, अभी भी जीरो ही, ऑलमोस्ट बहुत स्लो है। लेट से यहां रुका हुआ है, यहां पे भी रुका हुआ है, तो मैंने जो वर्क किया वो तो पॉजिटिव था। ग्रेविटी ने क्या वर्क किया? नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? समझ आई ये बात कि नहीं? कि नहीं आया समझ? ओके, एंड नेट वर्क डन कितना है? जीरो। मैं कहूंगा डब्ल्यू मी प्लस डब्ल्यू ग्रेविटी इज इक्वल टू, पता कैसे लगा मुझे? काइनेटिक एनर्जी बदली नहीं। आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, आई थिंक दिस माइट नॉट बी द राइट थिंग। लेट्स से हमारे पास एक पेंगुइन है, ठीक है? ध्यान रखना, जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, क्या ये स्लो डाउन होता है या फास्ट हो रहा है? ऊपर वाले जर्नी की बात कर रहा हूं ध्यान से। जब ये ऊपर जा रहा था स्लो डाउन हो रहा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही थी कि बढ़ रही थी? कौन घटा रहा था? मैंने तो छोड़ दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब कोई बॉडी अप जा रही है उस पर क्या कर रहा है? नेगेटिव वर्क। हाँ, अब क्या कर रहा था? पॉजिटिव, अपनी तरफ ही खींच रहा था, सक्सेसफुली खींच रहा था। फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो ये माइंड सेट डेवलप करो कि मैथमेटिकली आंसर देना एक कैलकुलेशनल पार्ट है। आज की डेट में एआई वगैरह सब कुछ कर लेगा वो चीज। आपकी क्रिएटिविटी, सोचना सीखने में, स्टार्ट लर्निंग टू थिंक। बाकी ये सब चलता रहता है, ठीक है कि फिजिक्स, मैकेनिक्स, सब कुछ करा जा सकता है, लेकिन आपके सोचने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल आपने आज क्या क्या पढ़ा? वर्क एज इट्स बेसिक डेफिनेशन छोड़ो, कुछ नहीं, हमें वर्क अच्छी डिटेल में पढ़ना है, मैंने बोला था अभी। हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन, हमने पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ गए मेरी बात की? ओके, यस और नो? आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, जो कि हम करके क्लियर हो जाएंगे। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, क्या है? तो बेटे इस ब्लॉक पे मास m मान लो इसका, और हाइट है इसकी h। मैं बस ये ध्यान दिलाना चाह रहा हूं आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन है। इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg जो कि हमेशा लगेगा इसको। इज इट अ यूनिफॉर्म फोर्स? यस, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एनीवे। और इस पे जो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा वो भी क्या है? यूनिफॉर्म फोर्स। ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? जब ये यहां से ब्लॉक यहां पहुंचेगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? समझ? डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना चाहूंगा मैं, कर सकता हूं? करूं? यार क्या होगा तुमको? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सही बात है कि नहीं? आया ना? एन हमेशा ही इधर को है, इनके बीच का एंगल कितना है? पॉजिटिव, 90 डिग्री। व्हाट इज द वर्क डन बाय एन? नील, जीरो। ध्यान से देखो, यहां से यहां जब ब्लॉक जाएगा, एन कहां को धक्का लगा रहा है? इट्स अचीविंग नथिंग इन इट्स डायरेक्शन। समझ आ रही है कि नहीं? कि नहीं आ रही है समझ? वर्क डन।
मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट और एन के बीच का एंगल कितना है, हमेशा 90 डिग्री। तो क्या एन वर्क कर पाएगा, इस नहीं करेगा। तो डब्ल्यू एन कितना है, 0। सही बात है कि नहीं। और डब्ल्यू एम जी निकालना चाहे कोई तो कैसे निकालेगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पहले बताओ। डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट एम जी के पैरेलल कितना है, एच। ठीक है कि नहीं। तो बेटे डब्ल्यू ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट पैरेलल टू फोर्स विच इज एच। पॉजिटिव है, डाउनवर्ड। देखो फोर्स भी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड। इट इज एम जी एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। याद रहेगा कि टफ लगा, समझ नहीं आया। इसका ऐसे जाना मीन्स फोर्स के अलोंग किधर जाना है इसका, ये समझो ये बात। इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट पैरेलल टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली एच। समझ नहीं आया अभी भी, पक्का। कहने को मैं ये कह रहा हूं कि यहां से जब बॉडी यहां तक आया तो mg, तो क्योंकि डाउनवर्ड था हमेशा, mg के पैरेलल कितना चला वो, h। क्या वो mg की डायरेक्शन में चला, यस। तो टोटल वर्क डन कितना है, दिस प्लस दिस। तो मेरे बच्चों आप आराम से लिख सकते हो w इज इक्वल टू 0 प्लस mgh। व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या समझ आया कि नहीं आया। इट्स अ क्वेश्चन, नथिंग एल्स, सिंपल इलस्ट्रेशन अगर आपको लगे। ओके तो यहां से जब ब्लॉक यहां आएगा बच्चों, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू mgh। आप बार बार इसमें बोलते ना मैं ढीठ बनो, क्या बनो। आप सोचो भाई मेरा mg इधर है तो मुझे बताओ इधर की डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब नहीं मुझे कोई और। ठीक है, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम एंड योर वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। वर्क हमने कर दिया, पॉजिटिव वर्क, हाँ नेगेटिव वर्क और उसका इम्प्लीकेशन ऑन काइनेटिक एनर्जीज एंड स्टफ। कल पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स एंड ऑफ कोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द वेरिएबल फोर्स के लिए। ठीक है कि नहीं। मान लो कांस्टेंट नहीं हो फोर्स, तो जो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, दैट इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड हेंस कांस्टेंट फोर्स। ये मैं भूल गया शायद। फिर अगले दिन पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी एंड देन मैकेनिकल एनर्जी एंड ऑलमोस्ट थ्योरी 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी इसकी। कुछ भी नहीं, मैंने बस अप्लाई किया है इस पे, यही कॉन्सेप्ट आई जस्ट अप्लाइड। मैंने बस, मेरा बच्चा एक वो अप्लाई किया है इस पे, ये समझ आया, पक्का। बस इतना ही मैंने समझाना था कि कुछ भी हो रहा हो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स निकालना। जैसे मैं ऐसे कहूं, एक और क्वेश्चन लो, छोटा सा एग्जाम्पल ले देता हूं, नोट कर लिया था। मान लो एक बॉडी मैंने पत्थर फेंका यहां से उठा के ऐसे, हाइट h से, क्या भाई फेंका मैंने पत्थर, इस पे ग्रेविटेशन ने कितना वर्क किया होगा, खुद सोचो ध्यान से। मास m है, ये जब यहां से यहां गया, थ्रू आउट द जर्नी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। इस डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट कितना है, h अगेन। समझ पाए कि नहीं, फिर से समझाऊं। इट डजेंट मैटर इसकी पाथ क्या, आप डिस्प्लेसमेंट लो, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग mg कितना है, फिर से mgh। नहीं है समझ, अटपटा लगा, ओके नो प्रॉब्लम। अगर एक वेक्टर है बेटे, ये दो डायरेक्शंस है, इसका कंपोनेंट इस एक्सिस में कितना है, ये नहीं है, और उस एक्सिस में इतना, वही तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तब से। ओके व्हाट आई एम सेइंग इज
यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये बॉडी कैसे भी गई यहाँ से यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चों ये है, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट इज द लाइन कनेक्टिंग इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट एज एन एरो। याद आया कि नहीं? इस एरो का mg जो कि नीचे ही होगा हमेशा, mg इज अलोंग ऑलवेज डाउनवर्ड्स, तो इस डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट है बच्चे? h। और डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? इन दिस केस डाउनवर्ड। सही बात है, आया ना? तो वर्क डन क्या होगा? mg इंटू h का। आपको डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट में बेटा, इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, हमने बाकी डॉट प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ वर्क का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम कल नहीं परसों अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है कि नहीं? एंड टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके।